नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप कभी भी आपको अगर अनुभव हो या आप देखो कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है। वो थोड़ी सी आंख खोलेगा लेकिन तुरंत आंख बंद कर लेता है। तो अब ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जो है वो एक अपनी इंटरनल लाइट जो है उसमें अब्जॉर्ब्ड है, उसमें वो बड़ा हैप्पीली प्लेस्ड है। और वहाँ उसको हर तरह का हर तरह का उसको आनंद फील हो रहा है। और जैसे वो आँख खोलता है तो जो इस वर्ल्ड की लाइट है वो एंटर करती है, वो उसकी आइज़ से एंटर करती है और उसके जहाँ पे उसकी एग्जिस्टेंस है वहाँ तक जाती है। तो जब इसको देखता है वो इसको दिस इज़ सो नॉइज़ी, क्योंकि अंदर की जो लाइट है वो पीसफुली प्लेस्ड है और वो पीसफुली एंड कूल लाइट है। और बाहर की जो लाइट है ये एनर्जी द्वारा एक प्रोसेस से जनरेटेड हुई लाइट है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा वर्ल्ड जो एल्यूमिनेटेड है वो बिकॉज ऑफ द सनलाइट है। और सनलाइट किस प्रोसेस से बनी हुई है? यह न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस से बनी हुई है। इसमें हाइड्रोजन जो मैटर है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। वो हीलियम में कन्वर्ट 4 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो अपना स्वरूप ही बदल देते हैं। तो उसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो फ्यूज़न के रूप में निकलती है, जिसको सनलाइट में हम फ्यूज़न के प्रोसेस में हम सनलाइट के रूप में हम देखते हैं। अब ये लाइट जो है एक बहुत ही एक वायलेंस बहुत ही वायलेंट तरीके से बनी हुई रोशनी है और एनर्जी की लाइट है। और ये हॉट है और नॉइसी है। और जो बच्चा, अब हमको तो नहीं लगती है, हमारे लिए तो ये एक बहुत ही प्लीजिंग चीज़ होती है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि हमें हमें तो अभी अगर विंटर है तो हमको इसमें बैठने में मज़ा आता है। और हमें दिन में जब सूरज निकलते हैं मॉर्निंग में लाइट होती है, पूरा वर्ल्ड जब ग्लो करने लग जाता है तो एक सीन बनता है एंड एवरी वन वॉक्स टू अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए लोग चलते हैं। फिर तो ये चीज़ एक होती है, हम इसमें हैबिचुअली प्लेस्ड हो गए। लेकिन जो न्यू बॉर्न बच्चा है वो एक कॉन्शियसनेस में, वो अपनी लाइट में, वो अपनी सेल्फ की लाइट में प्लेस्ड था। और वो एक कूल और पीस से जनरेटेड लाइट है। वो लाइट इस प्रोसेस से नहीं है, वो किसी फ्रिक्शन के प्रोसेस से, किसी फ्यूज़न के प्रोसेस से बनी हुई लाइट नहीं है। वो वो जो रोशनी है वो उसकी सेल्फ की एटर्नल लाइट है। वो एक ट्रैवल नहीं कर रही है, वो वहाँ पे प्लेस्ड है इन द लाइट ऑफ द सेल्फ। तो जैसे वो आई अब अंदर वो अपनी लाइट में है, तो जैसे आईज खोलता है तो बाहर की ये जो वायलेंट लाइट है, अब जो जो पीसफुली प्लेस्ड है ना, उसके लिए ये वायलेंट हो जाता है। हम अब हैबिचुअली इसमें आ गए हैं, अब हमें ये नॉइज़ लगती नहीं है, हमें ये नॉइज़ सुनाई नहीं देती है, इसकी वायलेंस हमें फील नहीं होती है। बट दिस लाइट इज़ वेरी वायलेंट लाइट। तो इसलिए वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करता है। बट कुछ दिनों के बाद वो भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता प्लेस्ड होने लग जाता है एंड दैट इज़ हिज एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड। और ये लाइट जो होती है वो एज ए मेमोरी, उसकी जो मेमोरी है, उस वहाँ पे जो अंदर वाला एक्सपीरियंस है उसको रिप्लेस करके ये वाला एक्सपीरियंस वहाँ पे एंटर होने लग जाता है इस लाइट का। तो दैट वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम ए सोल टू अ मटेरियल, फ्रॉम ए सोल, एक सोल जो सोल में एग्जिस्ट थी, अब वो सोल एक मटेरियल में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से ये होता है। और दूसरा, हमारे जो रिचुअल होते हैं वो भी उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि हम तो अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक होता है उसको वहाँ से निकालने का। वो जहाँ पे प्लेस्ड है वो हैप्पीली पीसफुली प्लेस्ड इनटू द सेल्फ, इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ। लेकिन वहाँ से उसको हटा देना, वहाँ से उसको हटाने के लिए हमारे रिचुअल्स होते हैं। जैसे बच्चा पैदा हो गया, वो तो पहले जो मैंने आइज़ वाली चीज़ बताई वो तो एक नेचुरली चीज़ हो रही है, वो तो ने
एनर्जी इज़ डूइंग इट्स वर्क। एनर्जी तो ये काम कर रही है कि इस बच्चे को भाई इस बच्चे को एनर्जी के फील्ड में ले जाओ, क्योंकि वो जो है वो पीस के फील्ड में है। वो एक ऐसे फील्ड में है, ऐसे किंगडम में है जो पीस का किंगडम है। अब वहाँ से एनर्जी, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द एनर्जी डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस है वो एनर्जी के पास रहेगी, तभी एनर्जी का सर्वाइवल है। अदरवाइज एनर्जी जो होती है उसका ख़त्म हो जाता है। तो ये स्ट्रगल तो बिटवीन एनर्जी एंड पीस चलता ही है। और जब ये एक बच्चा बॉर्न होता है तो उसमें ये देखने को मिलता है। अब क्या होता है हमारा रिचुअल, अब जब बच्चा है तो कोई दादी आ जाती है और उसको उसके मुंह को उसकी जो टंग है, उसके ऊपर एक थोड़ा शहद लगा देगी। तो शहद में अब देखना, जैसे ही उसकी जुबान को शहद लगाया जाता है तो वो मीठा है। अब किसी भी दुनिया में किसी भी आदमी को जब शहद लगाओगे तो उसे बहुत अच्छा लगता है, यार क्या चीज़ है यार, कितनी शानदार चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप नए बच्चे का एक्सपीरियंस देखना, उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको शहद उसकी टंग पे रखा जाए उसे अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसे बुरा सा मुंह भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अनदर थिंग। ये उसकी उसकी जो उसका जो खाली दिमाग है, उसकी सारी मेमोरी अभी खाली है, नई मेमोरी उसको मिली हुई है। अब उस मेमोरी में ये शहद का जो टेस्ट है ये स्टोर हो रहा है, और ये टेस्ट अब वो अभी तक जो टेस्ट कर रहा था, अभी तक जो उसको टेस्ट कर रहा था, वो टेस्ट ऑफ द ऐसा एक नेक्टर था जो पीस का नेक्टर था। अब उसको अब मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन किसी को ये याद नहीं रहता है, लेकिन वो एक ऐसा टेस्ट में था। अब जब ये टेस्ट, ये नॉइजी, ये एनर्जी है, दो हनी ये हुआ वो एक एनर्जी है। अब जब उसका टेस्ट लेता है वो एक वायलेंट टेस्ट है, तो वो उसके भी वो भी नहीं लेना चाहता है। लेकिन एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5-6 दिन के बाद ये वो फिर दैट शिफ्ट टेक्स प्लेस। अब ये जो सेकंड, पहला तो हो गया द साइट की जो लाइट थी, लाइट फ्रॉम एंटर फ्रॉम आइज, और उसने अपनी जगह बना ली इन द वो जो उसका अंदर उसके जो मेमोरीज, उसकी जो मेन प्लेस है वहाँ पे उस जगह बना ली लाइट ने, और उसके बाद टेस्ट ने बना ली। तो इस तरह वो स्लोली ही इज़, वो जो बच्चा है, वो जो सोल है, जो जो वेल प्लेस्ड इनटू द पीस ऑफ द स्पिरिट, वहाँ से उसका शिफ्ट, उसको रिमूव करने की ये प्रोसेस है कि वहाँ से वो हट के इधर आ जाए, एनर्जी के फील्ड में आ जाए, नॉइज़ के वायलेंट दिस वर्ल्ड इज़ अ वायलेंट प्लेस। जिस ये जो यूनिवर्स है ये एक वायलेंट प्लेग्राउंड है, तो यहाँ पे उसकी प्लेसिंग हो जाए और यहाँ पे वो पीसफुली प्लेस्ड इनटू द वायलेंस। ब्यूटीफुल। ये बहुत सुंदर है कि एक बच्चा जो पीसफुली प्लेस्ड इनटू द पीस ऑफ द स्पिरिट इज शिफ्टेड, इज हमारे रिचुअल, और ये लाइट, ये लाइट अब सुंदर लगने लग जाती है कि वो उसको वहाँ से उठा के एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और वहाँ से उठा के उसको प्लेस करती है इनटू द फील्ड ऑफ energy, into the peacefully, places him peacefully into the storm of the energy, into the violence of the energy। और वो जो storm है वो हमें अब अच्छे लगने लग गए। अब storm is taking place, वो storm जो है वो हमें अब अच्छा लगने लग जाता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस तरह से हम देखते हैं हमारे रिचुअल्स इसी तरह से ही डिज़ाइन किए गए हैं, सो दैट, क्योंकि अदरवाइज़ अगर बच्चे को उसी टाइम से ट्रेनिंग दे दे जाए जहाँ वो प्लेस्ड है वहीं रहने की, किसी तरीके से जहाँ एक सिस्टम बनाया जा सकता है, जहाँ सिलेबस बनाया जा सकता है, जैसे हमने ये तो बनाया ही है कि भाई इसको ये शहद, इसकी ज़ुबान पे खट थोड़ा सा एक ड्रॉप हनी का लगा के देखो क्या होता है। तो वो एक उसको द टेस्ट ऑफ द स्वीटनेस एंटर्स इनटू हिज मेमोरी। और अगली बार जब उसको आप स्वीटनेस का टेस्ट दोगे तो वो एक रिलेटिविटी, वो उसको मैच करता है, वो बच्चा उस टेस्ट को साथ जो पहले से स्टोर्ड है उसके साथ मैच करता है। जो भी कुछ भी उसके टंग पे रखोगे तो वो उस एक जो अभी तो उसने एक ही ड्रॉप लिया है ना, तो उसका टेस्ट स्टोर्ड हो चुका है। अब जब नेक्स्ट टाइम कुछ और देते हो तो वो मैच करता है, अगर वो उससे मैच कर रहा है
वो कहता है, वो उसको अच्छा लगता है। अगर नहीं कर रहा है तो नई चीज़ स्टोर होती है, फिर वो दिस वे लाइफ। फिर तो ये स्टॉर्म है, दिखता नहीं है, और ये फिर स्वीप करके ले जाता है, और फिर इस दुनिया का कि उस चक्रव्यूह में एंट्री हो जाती है, जिसे वर्ल्ड बोला जाता है। और फिर यहाँ पे सब कुछ होता है जो हम एक लाइफ में देखते हैं, जो हम सब हैं ये यहाँ पे। तो ये था दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में तो बात समझ आता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं और समझने की ज़रूरत भी है कि ये क्यों, कैसे, किस तरह से हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।